हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के बारे में एक शॉर्ट नोट देखा था, जो कि आपके यूपीएससी के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और यूपीएससी में तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारे जो कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके नोट्स भी जो कि आपको मिल सकते हैं, मतलब कि लिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको यूपीएससी में नोट्स लिखना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें एक भी क्वेश्चन जो है कि वो आप छोड़ करके ना आए, आप एग्जाम में एकदम फोड़ करके आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो मैं आपको वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ और आपको शॉर्ट नोट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको वीडियो के अंदर ही आपको पता चल जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखा करिए ताकि आपको इसमें एक भी प्रश्न जो है वो छूटे ना। ठीक है, चलिए देखते हैं आसान तरीके से हम समझेंगे इसको। तो चलिए इसमें हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे एकदम शॉर्ट नोट देखेंगे, तो बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। ओके, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और एकदम आसान तरीके से इसको भी समझेंगे। चलिए देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहले मैं जो कि समझ लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो कि नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले यही आप छोटी मोटी चीज़ को ध्यान में देते हैं और ये आपसे जो एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो पूरा नाम है, यानी जो पुराना सबसे समझ लीजिए नाम है, जब इनका जन्म हुआ था तो सबसे पहले इनका नाम रखा गया था अली गुरसप। ठीक है, क्या रखा गया था? अली गुरसप। तो अलाउद्दीन खिलजी के जन्म के समय, यानी जब इनका जन्म हुआ था, यानी 1266 में। ठीक है, 1266 में इनका जन्म हुआ था, तब इनका जो नाम था अली गुरसप था। क्या था? अली गुरसप। ठीक है, तो उनको अली गुरसप के नाम से जाना जाता था। अब जब ये उत्तराधिकारी बने तो इनका नाम क्या होगा? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। चलिए देखते हैं इसको आसानी से समझते हैं। देखिए, इनका सबसे पहले हम यहाँ पे शासनकाल देखेंगे तो यहाँ पे 1296 से लेकर के और यहाँ पे 1316 तक चला था। ठीक है, चूंकि इसके पहले चूंकि हमारा गुलाम वंश चला था 1290 तक। ठीक है, 1290 तक हमारा गुलाम वंश चला था। उसके बाद से यहाँ पे एक और शासक आए थे जलालुद्दीन खिलजी, जिनको मार करके अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उत्तराधिकारी मतलब कि शासक वहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1296 से 1216 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सामान्य परिचय इनका, और सामान्य परिचय में हम इसमें समझते हैं। चलिए, सामान्य परिचय में क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के दूसरे शासक थे, यानी पहला जो शासक था वो कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो वो थे। अब यहाँ पे अलाउद्दीन जो खिलजी हैं का वास्तविक नाम जो है वो अली गुरसप उर्फ जूना खान। ठीक है, असली नाम क्या है इनका? अली गुरसप। देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि अली गुरसप जो है इनका मतलब कि वास्तविक नाम है, और इनका जो उत्तराधिकारी के बाद कौन सा नाम है? तो अलाउद्दीन खिलजी है, और इनको जूना खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी के इतिहासकार हाजी उद दबीर के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म है वो कलात काबुल प्रांत के अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो काबुल प्रांत के अफगानिस्तान में इनका जन्म जो कि हुआ था। ठीक है, 16वीं और 17वीं शताब्दी के जो इतिहासकार थे वो थे हाजी उद दबीर। ठीक है, इनके मुताबिक जो अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म है वो काबुल प्रांत के अफगानिस्तान में हुआ था। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट देखते हैं। बस चीज़ों को आप समझते चलिएगा, आसान है बहुत, देख लीजिए। यहाँ पे अलाउद्दीन जो खिलजी हैं, खिलजी वंश का सबसे ताकतवर शासक माना जाता है, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है, वो खिलजी वंश का क्या है? सबसे ताकतवर शासक माना जाता है। और इसमें देखिए कि अपनी महत्वाकांक्षी के चलते उसे सिकंदर सानी की किताब भी मिला था, मतलब कि उसे सिकंदर सानी की उपाधि समझ लीजिए, या फिर सिकंदर सानी के किताब जो कि उसको मिला था। ठीक है, इसको आप मान लीजिए कि इस प्रकार से, मतलब कि उसको सिकंदर सानी का जो कि उपाधि जो कि मिला था। ओके, आगे देखते हैं। इसमें आगे क्या है? इसमें कि जिसका अर्थ होता है दूसरा सिकंदर, यानी पहला सिकंदर तो वो सिकंदर ही था। ठीक है, इसको दूसरा सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इसको किस नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को तो दूसरा सिकंदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसने जो उपाधि लिया था वो सिकंदर सानी की उपाधि को लिया था। ओके, आगे देखते हैं। उसने अपने शासन काल के दौरान शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एकदम सबसे अच्छा इसने काम किया था, शराब पर जो है वो पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है इसमें? अब यहाँ पे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के पिता का जो नाम है वो शिहाबुद्दीन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इनके पिता का क्या नाम है? शिहाबुद्दीन। खिलजी वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी उनके चाचा थे। ठीक है, यानी जलालुद्दीन जो खिलजी हैं वो क्या थे? उनके चाचा थे, यानी अलाउद्दीन खिलजी के चाचा कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी थे। ठीक है, ये जो कि प्रथम शासक हैं यानी खिलजी वंश के। ओके, आप याद रखिएगा इसको। अब देखिए, उनकी मतलब उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनके जो चाचा हैं जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण अपने बेटे की तरह किया। यानी जब
मतलब अलाउद्दीन खिलजी के पिता का मतलब जो मृत्यु हो जाता है, यानी शिहाबुद्दीन की जब मृत्यु हो जाती है, तब जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को अपने बेटे की तरह उनका पालन पोषण करते हैं, ठीक है। और वही बेटा बाद में चल करके उनको धोखा दे देता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी के जब वो जलालुद्दीन जो है वो उनके चाचा हुए हैं, यानी वो उनके भतीजे हुए हैं, ठीक है। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी था वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, इसमें आगे लिखा गया कि परंतु 20 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन खिलजी ने गंगा नदी के किनारे अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात की, ठीक है। जब मुलाकात की गंगा नदी के पास में, तभी क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने पीठ पर चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। यानी जब गंगा नदी को पार करके जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से जब मुलाकात करने गए, यानी जब गले मिले, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि उनको पीठ पीछे ही चाकू को मार दिया, ठीक है, जिसके कारण उनकी हत्या हो गई। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, ठीक है। साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने औपचारिक रूप से खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया, ठीक। यानी अलाउद्दीन खिलजी यानी उनके भतीजे ने अपने चाचा यानी जलालुद्दीन खिलजी की जो कि हत्या कर दी, और फिर क्या हुआ कि वो अपने आप को औपचारिक रूप से जो कि सुल्तान घोषित कर लिया दिल्ली का, ठीक है। क्लियर इतनी बात। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठते ही सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। यानी जैसे ही वो गद्दी पर बैठा तो अपने सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं देखेंगे गुजरात में उसने जो कि अपना विजय अभियान किया, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो 1298 में, ठीक है, 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान की अगुवाई में, यानी नुसरत खान के नेतृत्व में, ठीक है, 14,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिकों को गुजरात विजय अभियान के लिए भेजा। और इस युद्ध को राजा कर्ण जो है वो पराजित हो गए, यानी जो वहाँ के राजा थे, यानी गुजरात के जो राजा थे वो राजा कर्ण थे, ठीक है, और उनको जो कि पराजित कर दिया, और यहाँ पे गुजरात पे उसने फतेह को प्राप्त किया, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। देखिए उसने बहुत सारे जो कि सैनिकों को तैयार किया था, यहाँ पे 14,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक, ठीक है, जिसकी वजह से उसने जो गुजरात अभियान को जो कि आसानी से जो कि जीत लिया, ठीक है। आगे देखते हैं मेवाड़ अभियान। मेवाड़ जो कि सबसे महत्वपूर्ण, देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे अभियान है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। इससे प्रश्न आए तो आप यहाँ पे छोड़ करके ना आए। देखिए मेवाड़ अभियान में क्या होता है, मेवाड़ आक्रमण करता है जिसमें चित्तौड़, ठीक है, चित्तौड़ पर महाराजा रतन सिंह, यानी जो चित्तौड़ के राजा कौन थे, महाराजा रतन सिंह को हराया। हालांकि हमले की वजह जो थी वो रानी पद्मावती की सुंदरता भी बताई जाती है। यानी इनका देखिए अलाउद्दीन खिलजी का मेन मकसद था मेवाड़ पर आक्रमण करने का कि जो रानी पद्मावती थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, उन्हीं के मतलब कि उनसे मोहित होकर के इसने जो कि मेवाड़ पर आक्रमण किया ताकि वो उनसे विवाह कर सके, ठीक है, उनसे मतलब कि बहुत ज़्यादा मोहित हो गया था। ओके, और इस पर भी आप देखेंगे तो रानी पद्मावती की एक मूवी भी बनी हुई है जो कि उसी पर पूरा आधारित है, उसको आप देखिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रानी पद्मावती की एक मूवी है, उसको आप देख सकते हैं, तो उसमें ये सब बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जिस पर अलाउद्दीन जो कि मोहित हो गए थे, और क्या हुआ कि अंततः 28 जनवरी 1303 में, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा इसको, मेवाड़ अभियान कब हुआ था, तो 1330 में सुल्तान की चित्तौड़ पर के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ, ठीक है। यानी जो चित्तौड़ का किला है इस पे इसने जो कि अपना अभियान करने में सफल हो गया, ओके, यानी 1303 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें अपना जो कि मेवाड़ की बहुत सारी औरतें जो हैं वो जौहर कर ली, यानी आग जला करके उसमें अपनी जो कि जान को दे देते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे जौहर कहते हैं। तो यह आप याद रखिएगा, ठीक है, इसमें बहुत सारी औरतों ने जौहर कर लिया था, और यहाँ पे मेवाड़ अभियान जो कि इस प्रकार से जीत गया, ठीक है। इस पे मतलब जो चित्तौड़ का किला था इसको आसानी से जो कि कब्जा कर लिया था, ओके। आगे देखते हैं। आगे क्या है, मंगोलों का आक्रमण। इस समय मंगोलों का भी आक्रमण चल रहा था, तो मंगोलों ने बहुत सारे आक्रमण किए, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य व्यवस्था जो है उसको मजबूत किया। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे 1305 ईस्वी में, ठीक है, दिसंबर 1305 ईस्वी में मंगोलों ने भारत पर हमला कर दिया, यानी अलाउद्दीन खिलजी पर, ठीक है। और यहाँ पे मलिक नायक जो थे, मलिक नायक के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी मजबूत घुड़सवारों और यहाँ पे अमरोहा की लड़ाई में मंगोलों को हराया, यानी अपने जो मजबूत सैनिक, और यहाँ पे नायक जो कौन थे, तो मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर जो मतलब कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो वहाँ के जो राजा थे, राजा कर्ण, वो जो कि मतलब भाग गए थे, मतलब वो जब पराजित हुए ना तो वहाँ से भाग गए, और यहाँ पे आके दक्षिण भारत में जो देवगिरी है, ठीक है, वहाँ पे रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले लिए, ओके। तो वहाँ पे फिर यहाँ पे जो मलिक काफूर थे वहीं के गवर्नर थे, जो देवगिरी है मतलब उसको मतलब कब्जा कर लिया था दक्षिण भारत में भी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो वहीं के गवर्नर थे मलिक काफूर, तो इनके नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने मजबूत घुड़सवारों और अमरोहा की लड़ाई में मंगोलों को हराया, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने मंगोलों पर भी विजय प्राप्त किया, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा 1305 ईस्वी में, ओके। आगे देखते हैं इसमें। इस प्रकार से इसने संपूर्ण जो कि भारत पर फतेह प्राप्त किया, उत्तर भारत के साथ साथ इसने दक्षिण भारत पे भी अपना विजय जो कि प्राप्त किया, बहुत सारी जो कि चीज़ों को जो कब्जा कर लिया था। अभी हम यहाँ पे देखेंगे इसका साम्राज्य विस्तार भी, ठीक है। तो ये वही हमारा चल रहा है। देखिए अभी मैं आपको इसको जो कि दिखाएंगे चित्र के माध्यम से। देखिए संपूर्ण भारत पर जो फतेह है, मतलब उत्तर भारत में खिलजी सेना ने 1299 में, ठीक है, 1299
1399 में जैसलमेर पर जीत जो कि हासिल किया। और फिर यहाँ पे 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर, यह याद रखिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1301 में रणथंभौर पर, और 1305 से लेकर 1308 के बीच में मालवा, ठीक है। और यहाँ पे अगला है हमारा जो यहाँ पे 1304 से 4 में जो कि जालौर हम पे अपना जो कि विजय हासिल जो कि किया था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 1301 का जो कि यहाँ पे रणथंभौर अभियान है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 1299 का जैसलमेर, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका साम्राज्य विस्तार कितना है। देखिए तो देखिए यहाँ पे जो हमारे एम्पायर थे अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे इनका साम्राज्य विस्तार देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा ऊपर का जो कि उत्तर भारत है, ठीक है, उत्तर भारत में जो हमारे यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुल्तान है, दिल्ली है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रयाग है। और देखिए यहाँ पे मतलब इतना जो है एरिया जो है वो यहाँ पर जो कि इनका हो गया था, मतलब ये पूरा जो एरिया है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत, देखिए आप देख सकते हैं इतना जो एरिया है वो सब जो कि अलाउद्दीन खिलजी के मतलब अंडर में आ गया था। ओके, आगे देखते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं आगे क्या इसमें, अपनी इसमें निर्माण कार्य को देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या चीज़ों को बनवाया है। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य को, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या चीज़ों को बनवाया है। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार, यहाँ पे याद रखिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलाई मीनार, यानी कुतुब मीनार के बगल में ही इसने अलाई मीनार को बनवाया था। और उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई द्वार का निर्माण करवाया था। अलाई द्वार भाई कहाँ पे बनाया था, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था उसी में इसने अलाई द्वार का भी निर्माण कराया था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पे कुस्क ए सिकाए का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये दो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप एकदम मतलब कि याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसके निर्माण कार्य में। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन में कुछ जो मुख्य विशेषताएं हैं उसको हम देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मुख्य विशेषताएं क्या है भाई, सबसे पहला यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी प्रशासन विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है, यानी इसने बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक सुधारों को किया था अपने जो कि क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखते हैं। उन्होंने गैर मुस्लिम पर 4 प्रकार का कर लगाया था। अब इसको आप कर को याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या है, जजिया जो कि चुनाव के लिए था, मतलब चुनाव के लिए जो कर लगाया था जजिया, ठीक है, ये गैर मुसलमानों के लिए था। ओके, और यहाँ पे खराज जो था वो भूमि के लिए था, यानी जो खराज था वो भूमि पर जो कि टैक्स लगाया गया था। और यहाँ पे घरी यानी जो कि घर पर था, ठीक है, घर पर जो टैक्स था उसके लिए था। और यहाँ पे चहर यानी इसको चरी भी कहते हैं, ठीक है, चारागाह के लिए, यानी जो मतलब पशुओं के लिए जो चारागाह था उसके लिए पर जो कि टैक्स लगाया गया था, मतलब इतने टैक्स को इसने लगाया था, यानी जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी, घरी, ठीक है, इतने सारे टैक्स को इसने लगाया था जो कि गैर मुसलमानों पे और यहाँ पे कुछ मुसलमानों पे भी लगाया था। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है, तो बस आपको इसमें याद क्या रखना है, 2-3 चीज़ों को याद रखना है। यहाँ पे जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों पे लगाया गया था जो कि चुनाव कर था। खराज जो था वो भूमि पर था, और यहाँ पे घरी जो था वो घर पर, और यहाँ पे जो चहर था इसको चारागाह कर पे जो कि लगाया गया था। ओके, बस इतना आपको याद रखना है, ये आपसे बहुत ज़्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है एग्जाम में। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि और इसने अपना जो कि एक नया धर्म बनाने के बारे में सोचा था, यानी इसने अपना एक नया धर्म जो कि बनाने के बारे में सोचा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार से जो बलबन था, ठीक है, उसने भी जो कि अपना एक नया धर्म बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी जो कि सफल नहीं हुआ। ओके, तो इस प्रकार से इसका जो कि ये जो नया धर्म बनाने का जो विचार है वो सफल नहीं हो पाया। और इसने क्या किया, उसने खाद्यान्नों और कपड़ा बाजारों की स्थापना की। उसने दीवाने रियासत, ठीक है, उसने दीवाने रियासत की जो कि मतलब दीवाने रियासत क्या था, ये जो कि ये सब मतलब कि बाजार से संबंधित था, यानी जो भी यहाँ पे बाजार नियंत्रण है उस पर जो कि लगाया गया था दीवाने रियासत और सहाना ए मंडी, ठीक है। तो बस इसमें आपको 2 चीज़ों को याद रखना है कि दीवाने रियासत और यहाँ पे सहाना ए मंडी, ये दोनों किस पे था, तो यहाँ पे बाजार पर नियंत्रण था, या फिर जो भी कपड़ा उद्योग यानी बाजार से नियंत्रण जो भी उस पर नियंत्रण लगाने के लिए इसने अपना केंद्र बैठा हुआ था, जिसको दीवाने रियासत या फिर सहाना ए मंडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मतलब इसकी इसने स्थापना किया था। ओके, और यहाँ पे आगे लिखा गया है कि इसने दीवाने कोही की स्थापना की। तो देखिए भाई, दीवाने कोही की स्थापना ना इसने नहीं किया, यहाँ पे गलती से जो कि मतलब लिख दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे दीवाने कोही की जो मतलब रचना है यानी स्थापना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि इसकी जो रचना है दीवाने कोही की वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी रचना नहीं किया था। तो आप इसको इसमें ना याद करके आप इसको याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही की रचना को किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग की स्थापना किया, यानी इसने गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। देखिए इसने बहुत सारे कार्यों को किया है। सबसे पहले कि इसने छोटा त्योहारों पे बैन लगा दिया था। ओके, और यहाँ पे मद्यपान जो भी नशा वशा है उस पर भी बैन मतलब कि एकदम मतलब पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया था, ठीक है। इसने दान भूमि जो है उसको खालसा भूमि में यानी सरकारी भूमि में बदल दिया था। ओके, और भी इसमें बहुत सारे मतलब कि इसने नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और आगे चलकर यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो कि मतलब कि मंथली वेतन देना स्टार्ट हो गया था। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि इसने नगद वेतन देना जो कि शुरू किया, यानी ईयरली वेतन। ओके,
आगे देखते हैं इसमें, तो यह पे याद रखिएगा इसने गुप्तचर विभाग में भी बहुत सारे इसने कार्य किया है। और यहाँ पे याद रखिएगा आप इसमें कि गुप्तचरों में जो अधिकारी होते थे उनको यहाँ पे बरीद कहा जाता था, ठीक है। और जो गुप्तचर थे सब, मतलब जो छोटे मोटे गुप्तचर थे सब, उनको यहाँ पे मुनहीन, ठीक है, मुनहीन कहा जाता था। और यहाँ पे जो अधिकारी थे सब उनको बरीद, यानी बरीद मुनहीन, बरीद मुनहीन, ठीक है, इस प्रकार से कहा जाता था। ओके, ये गुप्तचर व्यवस्था थी उसकी, ठीक है, बहुत ही मतलब टाइट गुप्तचर व्यवस्था इसकी थी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु की बात कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है वो यहाँ पे 1300 जो कि 16 ईस्वी में जो कि हो गया था। भाई किसने किया था यहाँ पे आप देख लीजिए। तो मलिक काफूर जो था, मतलब जो देवगिरी का जो गवर्नर था, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी और उसने उनके दोनों बेटों को अंधा करवा दिया था, मतलब ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं हुआ था, उसको मतलब कि एक रोग हो गया था। ये जो बातें बताई गई है ना कि मलिक काफूर ने इसकी हत्या कर दी और यहाँ पे इन दोनों के बेटों को अंधा कर दिया, तो ऐसा बात नहीं है। उसको एक मतलब कि अब भाई मतलब कि थोड़ा बूढ़ा भी हो गया था, जिसके कारण उसकी मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो गई थी। और उसको एक जो कि रोग भी हो गया था, जिसको यहाँ पे जो कि जलोधर कहते हैं, ठीक है, जलोधर, ठीक है, वो जलोधर रोग हो गया था। और उसको त्वचा रोग, ठीक है, त्वचा, ठीक है, त्वचा रोग हो गया था और जलोधर रोग हो गया था, जिसके कारण उसकी मतलब मृत्यु हो जाती है। ओके, और यहाँ पे अलाउद्दीन जो खिलजी है उनका मकबरा जो है वो कहाँ पे है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के परिसर में स्थित है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के परिसर में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी स्थित है। ओके, इतना याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है वो 1316 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद से जो अगला शासक आता है वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी होता है, जो कि 4 साल केवल शासन करता है। क्योंकि हमारा जो ये खिलजी वंश है वो हमारा यहाँ पे 1290 से लेकर के यहाँ पे 1320 तक चलता है, ठीक है, जिसमें 1296 से और यहाँ पे 1316 ईस्वी तक जो कि अलाउद्दीन खिलजी करता है मतलब शासन। तो इसके बाद जो अगला शासक आता है वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आता है, जो कि 4 साल के लिए शासन करता है, यानी 16 से लेकर के 20 तक, ठीक है, 1316 से 1320 तक। तो इतना आपको क्लियर हो गया। मतलब इसमें देखिए जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको बता दिया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो थे मैंने आपको बता दिया है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना था। आई होप आपको पूरा जो कि समझ में आ गया होगा। इसका आपको पीडीएफ जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसका पीडीएफ जो कि डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आप दोहरा लीजिएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका आप शॉर्ट नोट जो कि डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना था। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की गुड बाय, वंदे मातरम।